तो भैया हमारे फोन का नोटिफिकेशन शेड तो भैया ऐसा छिड़ा हुआ होता है ना दोस्तों, उसमें कभी कुछ ऑन हो रहा है कभी कुछ ऑफ हो रहा है, हमको पता ही नहीं चल रहा है दोस्तों, उस पर कोई ध्यान ही नहीं देता और कभी कभी ऐसी चीजें ऑन हो जाती है जो नहीं होनी चाहिए। तो आज मैंने आपको पूरा नोटिफिकेशन शेड या पूरी क्विक सेटिंग बताई है, क्या क्या ऑप्शन आपको वहां पर ऑन रखने चाहिए, क्या क्या ऑप्शन आपको ऑफ रखने चाहिए, जिससे कि आपका फोन फास्ट चले और बैटरी बहुत ज्यादा बचे। सच में जो आज मैंने आपको फीचर बताया ना, उनका अगर आप यूज कर लोगे ना, आपकी बैटरी बहुत ज्यादा बचेगी भी और फास्ट चार्जिंग भी होगी। फास्ट चार्जिंग के लिए भी बताया मैंने आपको, बहुत कुछ छोटी छोटी टिप्स भी दी है। मतलब वीडियो भी ऑल इन वन है, मजेदार है, मसालेदार है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। तो ये कौन सी भाषा बोल रहा हूँ भैया मिलेगा, अगर आपको थोड़ा बहुत पता भी है इसके बारे में तो भी वीडियो देखना, हो सकता है कुछ ऐसा बताया मैंने जो पता ना हो आपको। तो वीडियो को भैया क्या सोच रहे हो, लाइक करो, इतना कुछ मैंने बता दिया इस वीडियो के बारे में, तो वीडियो बहुत ही कमाल है भैया। जल्दी से लाइक का बटन दबा देना भैया, आज तो संडे भी है। सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को, ऐसी ही वीडियोस आती रहेंगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो से कुछ ना कुछ जरूर सीखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज सबसे पहली चीज मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि हर एक फोन का नोटिफिकेशन शेड जो है अलग अलग हो सकता है, ठीक है। कुछ फोनों में कुछ ऑप्शन ज्यादा होंगे, कुछ ऑप्शन कम होंगे, लेकिन ये जो आज मैं आपको बता रहा हूँ ये रेडमी के फोन के अकॉर्डिंग है और मोस्टली ऑप्शन मिलेंगे आपको सैमसंग में भी और फोन्स में भी। तो अगर आपको कुछ डिफरेंट मिलते हैं तो आप यहाँ पर अगर इन फीचर्स को समझ गए तो आप ये भी समझ जाओगे कि किनको ऑन रखना है किनको ऑफ रखना है, क्योंकि मैं समझाऊंगा ही ऐसा आपको दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अपने फोन के अकॉर्डिंग देख लेना कि क्या आपके फोन में फीचर्स मिल रहे हैं। तो ये जो मेजर फीचर होते हैं बड़े बड़े, वो तो सब में सेम ही होते हैं, तो वही फीचर मेन मेरे को बताने हैं। तो सबसे पहले नोटिफिकेशन शेड ओपन करेंगे। अब नोटिफिकेशन शेड ओपन करने के बाद मैं आपको कहूंगा सीधा क्विक सेटिंग ऑन कीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो नोटिफिकेशन शेड में तो आपको क्या होता है, क्विक सेटिंग से ही उठाएगा, कुछ छोटे छोटे शॉर्टकट मिलते हैं जो आप बड़े बड़े यूज करते हो, लेकिन क्विक सेटिंग में आपको सारे मिल जाएंगे। तो क्विक सेटिंग अब हमने यहाँ से ओपन कर ली। तो अब देखते हैं यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन क्या है। सबसे पहला देखिए, सबसे पहला है एडिट के बाद वाईफाई। तो गाइज अब वाईफाई सिंपल सी बात है, अगर आपने कुछ हॉटस्पॉट कनेक्ट कर रखा है, आपके घर पे वाईफाई है तो डेफिनेटली आप वाईफाई ऑन रखेंगे। लेकिन अगर आप बाहर जाते हो तब मुझे लगता है कि आपको वाईफाई बंद कर देना चाहिए, या जब भी आपका फोन किसी भी वाईफाई से कनेक्टेड ना हो, क्योंकि वाईफाई भी बहुत ज्यादा बैटरी पीता है। क्या आपने सोचा, क्योंकि आप जैसे ही वाईफाई में जाते हो, ऑन हुए हुए जो डिवाइसेस है वो आपको कैसे दिखाने लगता है, जबकि उनका फोन से आपका कोई लिंक भी नहीं है, वो दूर है। तो यही फ्रीक्वेंसीज वगैरह यूज होती है ना, जिसके कारण आपका जो फोन है वो पूरा टाइम स्कैन करता रहता है वाईफाई को। तो आपको हमेशा वाईफाई बंद करके रखना चाहिए जब तक आपने कनेक्शन ना किया हो, ठीक है। तो अभी वैसे तो इन सब ऑप्शंस के अंदर भी कुछ ऐसे ऑप्शन है जिनको अगर आप बंद करोगे तो बैटरी वगैरह बचेगी। अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो कमेंट करिए, हम बताएंगे। तो सबसे पहला ऑप्शन तो ये वाईफाई का हो गया, शो मोर करके यहाँ से आप कनेक्ट वगैरह भी कर सकते हो, शॉर्टकट्स भी मैंने आपको बता दिए। अब मोबाइल डेटा की जहां तक बात रही, तो मोबाइल डेटा तो भैया डेफिनेटली अगर आपके पास वाईफाई नहीं है तो आप मोबाइल डेटा ही यूज करोगे। तो मोबाइल डेटा यहाँ पर आप बिल्कुल ऑन रख सकते हो, ठीक है। चाहे तो 2400 घंटे ऑन रखो, क्योंकि यार आजकल तो बिना मतलब इंटरनेट के कुछ ज्यादा होता नहीं है फोन में, है ना। फिर इवन अगर आप नेट बंद करके दोबारा ऑन करते हो थोड़ा हैंग ही होता है फोन, क्योंकि बहुत सारी नोटिफिकेशन वगैरह आती है। तो मैं तो रेकमेंड करूंगा आप मोबाइल डेटा को ऑन भी रख सकते हो। इवन अगर आपके पास वाईफाई भी है तो आप वाईफाई और मोबाइल डेटा को दोनों एक साथ ऑन रख सकते हो अगर आप घर में हो, क्योंकि कभी वाईफाई का इंटरनेट अगर बंद हो गया तो आपका इंटरप्ट नहीं होगा नेट, सीधा वो मोबाइल डेटा पर स्विच हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक मतलब अच्छा है, दोनों को भी आप ऑन रख सकते हो। हालांकि थोड़ी सी 19-20 का बैटरी कंजप्शन ज्यादा होगा, लेकिन इतना कुछ आपको पता नहीं चलेगा, तो चाहो तो इसको भी ऑन रख सकते हो। 54% display brightness slider। अब ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आती है यार, मतलब डिस्प्ले ब्राइटनेस। आपको कुछ ध्यान नहीं देना है, ऑटो ब्राइटनेस हो या कुछ भी हो, सिंपल सा अगर आप टोटली विजुअली इंपेयर्ड हो, आप किसी भी देखने वाले व्यक्ति को अपना फोन नहीं देते हो, सिर्फ आप ही चलाते हो पूरा टाइम, सीधा सा आंख बंद करके ऑटो ब्राइटनेस ऑफ करो, 0% डिस्प्ले ब्राइटनेस कर दो, डार्क मोड ऑन रखो, बस 3 सेटिंग करो, देखना कितना ज्यादा फर्क पड़ता है। अब ऑटो ब्राइटनेस एक तरह से अच्छी भी होती है और बैटरी भी बचाती है, लेकिन एक किन केसेस में बैटरी बचाती है, जब आप मान लीजिए कोई जो बिना टॉकबैक के फोन चलाता है ना, ये ऑटो ब्राइटनेस उनके लिए यूजफुल होती है कि जब वो अंधेरे में है तो ब्राइटनेस कम हो जाएगी, जब वो रोशनी में जाएंगे ब्राइटनेस कम हो जाएगी। अब हम रोशनी में भी जाएंगे अंधेरे में भी जाएंगे, हमको कम ज्यादा करनी नहीं भैया, हमारी स्क्रीन ही हाइड रहती है भैया मोस्टली। तो आप सीधा सा ऑटो ब्राइटनेस बंद करो, वो ऑटो एडजस्ट होगी नहीं, 0% कर दो और बस डार्क मोड ऑन करो, मस्त चलाओ, कोई दिक्कत नहीं भैया।
बैटरी बहुत ज्यादा बचेगी। तो ये ऑटो ब्राइटनेस जो कहा जाता है ना बैटरी बचाती है, बिल्कुल बचाती है, लेकिन जो देखने वाला व्यक्ति है उनके लिए, हमें कोई काम ही नहीं है तो बैटरी बचेगी फिर तो आप इसको 0 करके ऑटो ब्राइटनेस बंद करके डार्क मोड ऑन कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा, बैटरी बचेगी। Selected 40% media slider. ये तो वॉल्यूम का मेरे में दिखा रहा है, यहाँ से आप वॉल्यूम जितना चाहो एडजस्ट कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। लेकिन हाँ, आप वॉल्यूम भी अपने लेवल का ही रखा करो जब भी आप कुछ सुन रहे हो, क्योंकि अगर ज्यादा तेज वॉल्यूम है तो उससे भी स्पीकर में पावर ज्यादा जाती है, पावर स्पीकर आपका फोन से खींचता है, तो उसमें बैटरी कंजप्शन ज्यादा होता है थोड़ा सा। तो वॉल्यूम जितना आपको सुनाई चाहिए उतना ही रखिए, फुल ऐसा नहीं फुल भैया आवाज सुनना नहीं लोगों को। देखो दोस्तों कितनी बढ़िया आवाज है मेरे फोन की, तो वॉल्यूम जितना आपको सुनना है उतना ही रखिए। Selected Bluetooth off. ब्लूटूथ, ये एक बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, ब्लूटूथ बंद रखिएगा हमेशा, क्योंकि ब्लूटूथ कभी कभी रिस्की भी हो जाता है। अगर ब्लूटूथ ऑन रहेगा तो आपका डिवाइस सबको शो होता रहेगा, कोई भी पेयर कर सकता है और इससे आपके फोन में हैकिंग भी हो सकती है, वायरस भी आ सकता है, ये बहुत डेंजरस है। तो जब तक आप ब्लूटूथ से कनेक्ट नहीं हो, आपको कोई ब्लूटूथ कनेक्शन नहीं करना है, ब्लूटूथ ऑलवेज बंद रखिएगा, सीधा सा नो बंद। Selected show more. शो मोर में आप इसके भी कनेक्शन वगैरह देख सकते हो शॉर्टकट। Selected torch off. टॉर्च, ये तो भैया आपको बंद ही रखनी चाहिए, है ना, अगर ऑन हो तो बंद कर दीजिए, बहुत बैटरी पीता है भैया टॉर्च तो जब यूज हो तभी यूज कीजिए। Selected auto brightness on. ये मैंने कहा था ऑटो ब्राइटनेस, इसको ऑफ रखिएगा, मैंने ऑन किया हुआ है, पता नहीं कैसे ऑन हो गया भैया, सेटिंग है छिड़गी इसमें थोड़ी सी, मैं सेट कर दूंगा। इसको बंद रखिएगा। Selected airplane mode off. एयरप्लेन मोड, यहाँ पर ये भी आप एक और टिप मैं साथ साथ आपको देता चलो, एयरप्लेन मोड से मेरे को याद आया, आप अगर वैसे तो नॉर्मली तो आपको एयरप्लेन मोड ऑफ ही रखना है, क्योंकि एयरप्लेन मोड अगर आपने ऑन कर दिया आपके नेटवर्क ही नहीं आएंगे, तो ये तो सही नहीं है, ठीक है। तो आपको इसको ऑफ ही रखना है। लेकिन अगर आप इसको ऑन कर देते हो ना, तो आप इससे ऑन करके भी सिर्फ सिम नहीं चलेगी, आप वाईफाई भी कनेक्ट कर सकते हो। और इवन आप अगर पूरा एयरप्लेन मोड ऑन रखते हो, सब बंद हो जाता है, ब्लूटूथ वाईफाई वगैरह नेट सिर्फ। तो अगर आप ब्लूटूथ वाईफाई ये सब जो बंद हो जाएगा और एयरप्लेन मोड ऑन करके फोन चार्ज लगाओगे ना, तब आपका फोन चार्जिंग में बहुत ज्यादा स्पीड अंतर पड़ेगा। लोग कहते हैं फोन स्विच ऑफ करके चार्ज लगाओ, लेकिन आजकल के जो फोन है ना, बल्कि वो स्विच ऑफ करके लेट चार्ज होते हैं, इससे थोड़ा बहुत फर्क पड़ सकता है आपके फोन में। अगर आपको लगता है कि आप चार्जिंग करते समय आपको कोई कॉल नहीं चाहिए या ऐसे कोई इंपॉर्टेंट कॉल आपको आते नहीं है, तो आप सीधा से एयरप्लेन मोड ऑन करके फोन चार्ज लगाओ एक अच्छे टेम्परेचर में, आप देख लेना आपके फोन चार्जिंग स्पीड पर कितना फर्क पड़ेगा। ये टेस्टेड है, मैंने खुद इस चीज का एक्सपीरियंस किया है, बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। इवन एयरप्लेन मोड अगर ऑन है ना, या आपके फोन में सिम नहीं है, तो भी बैटरी बहुत कम खर्च होती है, सीधा आधे दिन का फर्क पड़ता है अगर आपके फोन में सिम नहीं है। तो ये तो तय है कि सिम बहुत ज्यादा बैटरी पीता है, लेकिन ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि सिम ही ना यूज कीजिए, क्योंकि सिम तो सभी लोग यूज करते हैं, मैं जस्ट एक्सपीरियंस बता रहा हूं। अगर आपका सेकेंडरी फोन है तो आप उसमें सिम ना रखकर अपने फर्स्ट वाले में रखिए, तो वो बहुत अच्छा चलेगा बैटरी उसकी। लेकिन अगर आप फास्ट चार्ज करना चाहते हो तो एयरप्लेन मोड ऑन करके चार्ज करना, देखिएगा कितना ज्यादा फर्क पड़ेगा। आगे चलेंगे। म्यूट साइलेंट का बटन है, ये तो आपके ऊपर ही है, ऑन रखना है ऑफ आपके ऊपर है। स्क्रीनशॉट, ये भी कुछ मैं बताऊंगा नहीं ज्यादा, स्क्रीनशॉट ज्यादा वैसे आपको अपने फोन में भरने नहीं चाहिए भैया, डिलीट कर देना, इससे आपकी स्टोरेज भी खाली होगी। पोर्ट्रेट मोड, इसको आपको हमेशा लैंडस्केप में नहीं रखना है, पोर्ट्रेट मोड में रखना है, ठीक है। जैसे उस पर क्लिक करोगे ऑटो रोटेट हो जाएगा, फिर वो अपने आप लैंडस्केप भैया घुमाओगे फोन जैसे घूमती रहेगी स्क्रीन, तो लोगों को इसमें बड़ी दिक्कत होती है। तो पोर्ट्रेट मोड हमेशा ऑन रखिए। लॉक स्क्रीन, ऐसे स्क्रीन लॉक कर सकते हो। तो ये दोस्तों हमारा फर्स्ट पेज खत्म होता है अभी, हाँ फर्स्ट ही पेज खत्म हुए भैया। तब तक लाइक कर दो वीडियो को भैया, सब्सक्राइब कर लेना नहीं किया तो। अब हम चलते हैं सेकंड पेज पे, 2 फिंगर से स्वाइप लेफ्ट करते हैं। हुआ नहीं भैया कुछ, हो गया। अब देखते हैं क्या है यहाँ पर। स्क्रीन रिकॉर्डर, ये तो चल ही रहा है अभी। रीडिंग मोड, ये गाइज जो देखने वाला व्यक्ति है उनके लिए है काम का। इसमें क्या होता है कि ये कुछ कलर्स ऐसे दिखाता है जिससे कि आपकी आंखों को रिलैक्स मिलेगा फोन चलाने में, स्पेशली रात को यूज किया जाता है। तो ये तो अपने कोई काम करिए, बंद ही रखिए। ये आ गया डार्क मोड। अगर गाइज आपके फोन में सुपर एमोलेड डिस्प्ले है तो ही ये अच्छा माना जाता है, डार्क मोड बैटरी बचाएगा। लेकिन अगर आपके फोन में IPS LCD डिस्प्ले है तो आप डार्क मोड चाहे ऑन रखो चाहे ऑफ रखो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर आपके पास एमोलेड डिस्प्ले है तो आप डार्क मोड पक्का ऑन रखिए, बहुत ज्यादा बैटरी पर इफेक्ट पड़ता है, आपको ऑन ही रखना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास LCD IPS डिस्प्ले है तो चाहे आप ऑफ भी रखो ऑन भी रखो, कुछ फर्क इसमें नहीं पड़ता है, ठीक है। तो डार्क मोड आप हमेशा ऑन रखिए। अगला फीचर देखेंगे।
Selected screen recorder. Selected dark mode. Selected DND off. DND ये डू नॉट डिस्टर्ब है, ये भी आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप इसको ऑन रखना चाहते हो, ऑफ रखना चाहते हो, है ना। इसके बारे में भी मैं कुछ नहीं बोलूंगा क्योंकि ये आप ही की चॉइस के ऊपर है। अगर आपको कॉल्स वगैरह आते हैं तो इसको मत ऑन कीजिएगा। Selected battery saver off. बैटरी सेवर, अब यार ये ना एक ऐसा फीचर है जिसके बारे में बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है। बैटरी सेवर कब ऑन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। भैया बैटरी सेवर आपको तभी ऑन करना चाहिए जब आपके फोन की बैटरी कम हो, 20 से नीचे आ जाए और आप कहीं ट्रेन में हो या इमरजेंसी में हो जहां पर आपको चार्जिंग के लिए बटन नहीं मिल रहा है या आप ट्रैवल कर रहे हो, तो आप बैटरी सेवर जब 20 के नीचे आ जाए तभी ऑन करो। लोग भैया पूरा टाइम ऑन रखते हैं इसको, कोई जरूरत नहीं है। वैसे ऐसा कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी बैटरी पर ज्यादा ही लोड पड़ जाता है कभी कभी। जब बैटरी ज्यादा होती है तब भी वो सेव करने की कोशिश करता है। वैसे तो आजकल के फोन स्मार्ट हो गए, लेकिन फिर भी बैटरी सेवर आपको मोस्टली टाइम में बंद ही रखना चाहिए। Selected ultra battery saver. अब ये और है भैया अल्ट्रा बैटरी सेवर, जब 10 से नीचे चली जाए तब इसको ऑन कीजिएगा। अगर बहुत ही ज्यादा बैटरी लो हो गई है और आप फोन नहीं चार्ज कर पा रहे हो तब ऑन रखिएगा, ये बहुत ज्यादा फायदा देता है अल्ट्रा बैटरी सेवर। आगे चलेंगे, सिर्फ कॉल्स वॉल्स आ जाएंगे आपको। Selected cast. कास्ट, ये आपका जो भी आप स्क्रीन वगैरह बड़ी स्क्रीन पर कास्ट कर सकते हो अपने फोन को, ये उसके लिए है। Selected floating windows. फ्लोटिंग विंडोज, ये भी कुछ काम का नहीं है। आगे चलते हैं। Selected vibrate off. वाइब्रेट, भाई यार ये वाइब्रेट ना, लिटरली बता रहा हूं, वाइब्रेशन जितनी आप अपने फोन के बंद रखोगे ना उतना बैटरी बहुत कम खर्च होती है। वाइब्रेशन एक मोटर ऐसी होती है जो बैटरी ड्रेन करती है एक्चुअल में। तो वाइब्रेशन तो मैं आपको कहूंगा जब आप फोन साइलेंट रखो तभी वाइब्रेशन ऑन रखो। बाकी रिंगटोन पे, टॉक बैक के साथ, है ना, नोटिफिकेशन पे मोस्टली टाइम यार वाइब्रेशन बंद ही रखा करो मेरे ओपिनियन से, क्योंकि बैटरी इससे खर्च होती है। आपको फर्क नहीं पता लगेगा लेकिन होती है, तो वाइब्रेशन बंद रखा करो मेरे हिसाब से। तो Selected hotspot off. हॉटस्पॉट ये तो ऑफ ही रहना चाहिए भैया, जब कोई नेट मांग रहा हो तभी दो, लेकिन वैसे तो ऑफ ही रखो। Selected nearby share. नियर बाय शेयर है ये, इसके बारे में वीडियो बना चुका, आप देख लीजिए। Selected location recording on. लोकेशन रिपोर्टिंग, इसको वैसे आप मेरे हिसाब से ऑन रखिए, लेकिन तब जब आप ज्यादा ट्रेवल करते हो। अगर आप कम ट्रेवल करते हो तो यहाँ पर अगर आप घर में ही रहते हो तो आप लोकेशन को ऑफ रखो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप बाहर जाते हो तो भैया फोन अगर कभी गुम जाता है तो लोकेशन ऑन होना बहुत जरूरी है। तो लोकेशन आप ऑन रखिएगा, मैं तो ऑन ही रखता हूँ। Selected bedtime mode. Selected focus mode. Selected scan and pay. बस आई थिंक Selected Prozac. अब कुछ नहीं बचा है, बैक करेंगे। Star Prime. तो भैया Stop recording button. Windows screen ये recorder. कुछ फीचर्स मैंने आपको बताए जो आपको नोटिफिकेशन शेड में मिलते हैं। क्या ऑन रखना चाहिए, क्या ऑफ रखना चाहिए, मैंने आपको अपने हिसाब से बताया। तो उम्मीद है आपको वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट करके बताइए। अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना भैया, सभी के साथ शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर लो, ऐसी ही वीडियोस आपके लिए आती रहेंगी। व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग अबाउट पेज से जुड़ सकते हो। फीमेल्स के लिए भी अलग से ग्रुप्स बनाए गए हैं, वो भी जुड़ सकते हैं। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।